परसों अपने पिता रामविलास पासवान की मूर्ति के सामने सर झुकाकर और हाथ जोड़कर उनके आवास की मूर्ति के सामने अंतिम प्रणाम करते हुए चिराग पासवान उनके सरकारी आवास से बाहर निकले तो उनका दर्द भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज का अधिकारी नहीं हूं तो मैं इसे जबरन नहीं रखूंगा, लेकिन मैं दूसरी बार सांसद बना हूं तो मुझे सरकार की तरफ से कोई आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि मेरे पास कोई भी सरकारी आवास दिल्ली में नहीं है, बल्कि मैं दूसरी बार सांसद बना हूं। और उन्होंने कहा कि मैं अब मौजूदा समय में अपनी नानी के घर में शिफ्ट हो गया हूं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से चिराग पासवान पर तंज कसा जा रहा है कि अभी भी लगातार नरेंद्र मोदी की वो तारीफ कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता सारिका पासवान ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ना घर के रहे ना घाट के मोदी जी के कथित हनुमान। चिराग पासवान जब कल अपने पिता रामविलास पासवान के नाम पर अलॉट किए गए सरकारी आवास को छोड़कर वहां से बाहर निकल रहे थे तब वो थोड़े भावुक भी हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि आवास पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि जिस प्रकार से उन्हें आवास से बाहर निकाला गया है, उन्होंने कहा कि कोई वैकल्पिक आवास को देना चाहिए क्योंकि मैं 2 बार से लगातार सांसद हूं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है तो लिए हो, लेने के बाद जो है तो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है तो इमीडिएट वो हमको एग्जाम कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा चिराग पासवान जिस आवास में रहते थे, उनके पिता के नाम पर जो सरकारी आवास अलॉट किया गया था, उसे खाली कराने के लिए बुधवार को एक टीम भेजी गई। उसके बाद से चिराग पासवान उस आवास को खाली करके वहां से चले गए। चिराग पासवान ने कहा कि उनके पिताजी के लिए काम करने वाले अलग अलग लगभग 100 लोग उस आवास में रहते थे, आते थे, जाते थे, लेकिन अब चूंकि वह सरकारी आवास नहीं है तो उन लोगों के लिए भी एक समस्या है। जो लोग चिराग पासवान के करीबी हैं, जो उनके क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, दिल्ली आते हैं, जाते हैं, कभी उनको काम रहता है। तो चिराग पासवान ने कहा कि जो आवास खाली कराया गया है उस पर मेरा कोई अधिकार तो था नहीं, और जब मेरा अधिकार नहीं है तो मैं उसे जबरन नहीं रखूंगा, लेकिन सरकार को आवास खाली कराए जाने के पहले एक वैकल्पिक आवास दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं दूसरी बार सांसद चुना गया हूं, मैं लगातार दूसरी बार सांसद बना हूं और उसके बावजूद मेरे पास दिल्ली में कोई सरकारी आवास नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि अब इस आवास को खाली करने के बाद मैं अपने नानी के घर में शिफ्ट हो रहा हूं और अब मैं वहीं पर रहूंगा, दिल्ली में। दरअसल चिराग पासवान के पास अभी भी कोई सरकारी आवास नहीं है, जबकि होता यह है कि एक संसद सदस्य के नाते चिराग पासवान को सरकार एक सरकारी आवास दिल्ली में उपलब्ध कराती। लेकिन अब तक चिराग पासवान अपने पिताजी के ही नाम पर जो आवास अलॉट था उसमें रहते थे और उन्होंने कभी इस आवास की मांग नहीं की, और जब आवास की मांग नहीं की तो सरकार की तरफ से भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, विचार नहीं किया गया। और अब उनके पास कोई दिल्ली में आवास नहीं है क्योंकि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर जो आवास अलॉट किया गया था अब वह सरकार द्वारा खाली करा लिया गया है। चिराग पासवान ने कहा है कि अब वे अपने नानी के घर में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन चिराग पासवान ने सरकार पर सीधे तौर पर कोई सवाल नहीं उठाया, सरकार पर कोई कटाक्ष नहीं किया, लेकिन अब उनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी पर नाराज हो गए हैं। उनके समर्थकों को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर चिराग पासवान के साथ ऐसा कर रही है। उनके समर्थकों का भी कहना है कि अगर वहां से खाली कराना था आवास तो सबसे पहले सरकार को चिराग पासवान के लिए संसद सदस्य के तौर पर एक आवास की व्यवस्था करनी थी। मतलब कि चिराग पासवान को दिल्ली में एक आवास दिया जाना चाहिए था और उसके बाद से जो मौजूदा आवास था उसे खाली कराया जाना चाहिए था। चिराग पासवान भी इसी बात को बोल रहे हैं कि मेरा अधिकार नहीं था, मैं उस आवास पर कब्जा नहीं करता, बल्कि मैं एक संसद का सदस्य हूं, तो उस नाते एक सरकारी आवास का मिलना मेरा अधिकार है और उस वैकल्पिक आवास की व्यवस्था सरकार को पहले करनी चाहिए थी। इधर राष्ट्रीय जनता दल चिराग पासवान पर तंज कस रही है तो भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रही है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से प्रवक्ता सारिका पासवान ने कहा कि चिराग पासवान जो कि नरेंद्र मोदी के कथित हनुमान है, वे अपना घर के रहे न घाट के। सारिका पासवान की तरफ से तंज कसा गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनसे बंगला खाली करा लिया और उसके बदले में संसद सदस्य होने के नाते जो बंगला उनको मिलना चाहिए उसे भी नहीं दिया।
उन्होंने तो कल बातचीत करते हुए यह भी कह दिया कि जैसे लालू प्रसाद यादव का साथ देने के लिए रामविलास पासवान तैयार हो गए थे, उसी प्रकार से अब समय आ गया है कि चिराग पासवान को अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव का साथ देने के लिए उनके साथ आ जाना चाहिए। मतलब कि कुल मिलाकर अब चिराग पासवान ने बंगला खाली किया है। वे वहां से निकलते वक्त भावुक हो गए थे, तो इन सब चीज को लेकर राजनीति तेज है। इधर बिहार में चिराग पासवान के समर्थक इस बात पर नाराज हैं कि लगातार नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के बावजूद, लगातार चुनावों में भाजपा का साथ देने के बावजूद चिराग पासवान के लिए किसी वैकल्पिक आवास की व्यवस्था किए बगैर मौजूदा आवास को केंद्रीय सरकार के द्वारा खाली करा लिया गया। तो दूसरी तरफ विपक्ष भी अब इस मुद्दे पर चिराग पासवान पर तो तंज कसी रहा है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोल रहा है। अब आगे अगर इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी, कुछ नई जानकारी आएगी, राष्ट्रीय जनता दल या फिर चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से कुछ और कहा जाएगा, तो उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देखना है तो पेज को भी लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।